मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकायों के महापौरों, अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय दोगुना करने का मंच से ऐलान कर दिया है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में आयोजित स्थानीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के सम्मेलन में कही। सीएम ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि अहंकार मत रखना, हमेशा विनम्र बने रहना। जरा भी अहंकार किया तो जनता की नजरों से उतरना शुरू हो जाओगे। जनता सब समझती है। कोई कागज को देखे बिना साइन मत करना, पहले नियम देखना, ये मूल मंत्र है। तो पहली चीज, हम अहंकार ना लाएं। दूसरी चीज, कोई भी कागज पे बिना पढ़े लिखे दस्तखत मत करना, पढ़े बिना कहीं दस्तखत मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे देखे कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, मामा जी दस्तखत करवा लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। नियम पढ़ो, प्रक्रिया पढ़ो, सारी जानकारी लो और हर चीज पढ़ के करना, बिना पढ़े मत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई बिल्डर नई अवैध कॉलोनी काटे या बनाए तो उसे जेल भेज दो। नियम प्रक्रिया पूरी नहीं करे तो जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पुरानी अवैध कॉलोनियों में कई दिनों से लोग घर बनाकर रह रहे हैं, बताओ उसे वैध बनाना चाहिए या नहीं। आज हम ये तय करके जाएंगे, सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उनको वैध करने का काम किया जाए, जिससे मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय भाइयों और बहनों को अपने सपनों का घर बनाने में कोई दिक्कत न आए। मदरसों की पठन सामग्री की जांच जिलों के जिलाधिकारी करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा कि मदरसों में पठन सामग्री की जांच शिकायतों के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पठन सामग्री पढ़ाए जाने की शिकायतें आई हैं, जिसके बाद जिले के कलेक्टर को जांच के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटिनी करवा लें और ये सुनिश्चित करें कि पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे और इससे ये भी पता चल सकेगा कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के विवाद में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी एंट्री हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, उसे बजरंगी गुंडे पहन रहे हैं, बताएं उन्हें क्या बलिदान किया है। लेकिन सवाल ये कि कपड़ा पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री ने मां सीता पर विवादित बयान देकर कांग्रेस को सरकार पर सियासी हमला बोलने का मौका दिया है। मंत्री का बयान प्रदेश की राजनीति में नए बवंडर को अंजाम देने वाला साबित हो सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माता सीता के जीवन की तुलना तलाकशुदा की जिंदगी से कर दी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लवकुश जंगल में पैदा हुए, फिर भी माता सीता उन्हें पिता के प्रति श्रद्धा की शिक्षा दी। हालांकि शिवराज सरकार में मंत्री मोहन यादव मंच से भगवान श्री राम और माता सीता के आदर्शों की बात कह रहे थे। आपने संस्कार कितने अच्छे के लव कुश पुनः रामायण याद दिला रहा है भगवान राम को।
और उसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी भगवान राम ने अपना जीवन कैसे बिताया होगा। जिस सीता के बिना एक क्षण की कामना या कल्पना करना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने राम राज्य के बारे में अपना जीवन दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हराटोला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 12 लाख की इनामी नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एमपी पुलिस ने 1 साल में मारे 6 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नक्सली को मार गिराने वाली हॉक फोर्स की टीम और पुलिस के जवानों का सम्मान करने की बात कही। सीहोर में चल रही प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। समापन समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर गौतम गंभीर ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम शिवराज की तरह हमारे सीएम होते तो बदल जाती दिल्ली की तस्वीर। सागर के रहने वाले दंपति दिल्ली से सागर जा रहे थे। महिला गर्भवती थी। उसी दौरान महिला को डिलीवरी के लिए दर्द हुआ और बस में ही डिलीवरी हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी बस ड्राइवर को लगी, उसने मानवता दिखाते हुए बस को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर से वापस कर आनन फानन में जिला अस्पताल के अंदर ले गया और फौरन ही महिला को भर्ती करवाया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश में मौसम शीतलहर चलते ठंडा हो गया है। बादलों के छटते ही सर्द हवाओं के चलने से पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिन में धूप निकलने से राहत बनी हुई है। पूरे प्रदेश में हवा का रुख उत्तरी होने से प्रदेश में कंपकपी की ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे ठंडा उमरिया रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।